नगर निकाय के इलेक्शन चुनाव में आपका स्वागत है। और इस समय गर्मी जितनी ज्यादा है उससे ज्यादा सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कांड हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, जिसे देखते हुए नगर निकाय की जद में पूरा माहौल आ गया है। और तापमान चित्रकूट का भी 40 से 45 डिग्री के बीच है। अब सियासी माहौल क्या है इसे जानते हैं। इस समय नगर निकाय के इलेक्शन के चुनावी माहौल को भांपने के लिए हिंदी खबर की टीम करबी नगर पालिका में आई है, जो कि चित्रकूट जनपद की एक हॉट सीट कही जा रही है। प्रत्याशी यहाँ मौजूद है, बहुत सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है और किन मुद्दों पर चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिलाध्यक्ष है उनसे पूछता हूँ कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी है, और आप लोग अभी तक सीट जीत नहीं पाए नगर पालिका की। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। और विकास किया है, विकास करके दिखाया है। चित्रकूट का विकास हो, उत्तर प्रदेश का विकास हो या देश का विकास हो, आप जिस स्तर पर चाहे उस विकास को देख सकते हैं। और विकास के मुद्दे पर ही हम नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं और उसको जीतने वाले हैं। विकास अगर आपने इतना किया और आप बात भी कर रहे हैं, तो आप अब तक सीट आपकी खाली क्यों है करबी की? अब खाली कुछ कारणों से रही, कार्यकर्ता कई बहुत बड़ी पार्टी है तो थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होती है, लेकिन इस बार चारों सीटें हम लोग जीतेंगे। क्या प्लान कुछ ऐसा है क्या कि कोई भी पार्टी जीत जाए, शामिल हम अपने में करा लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कोई शामिल होने आएगा तो हम शामिल कराएंगे, पर पहले अपने कार्यकर्ता को जिताने का प्रयास करेंगे। तो जब विकास की बात हुई है तो मैं कुछ जान लेता हूँ, आप लोगों की स्थिति कुछ ठीक ठाक है नहीं, न प्रदेश में न केंद्र में। इसके बाद अगर आप चैलेंज करेंगे भाजपा को, विकास की बात करने वाली भाजपा, तो कैसे कर पाएंगे? देखो, हमारा मेन मुद्दा होगा बेरोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। आप देख रहे हैं कि न तो शिक्षा यहाँ सुनिश्चित है, न सुरक्षा, न स्वास्थ्य। और आप ये देख रहे हैं कि प्रदेश किस तरह ठोको प्रदेश बन गया है। ये आपको अच्छी तरह मालूम है। प्रभावी रहेंगे नगर पालिका के मुद्दे नहीं रहेंगे? बिल्कुल मुद्दे प्रभावी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हम आम जन की व्यवस्थाओं, उनकी बेरोजगारी, रोजगार नहीं है लोगों के पास, कौन सा विकास हो रहा है ये आपके सामने है, कोई उससे आपसे छिपा नहीं है। नगर पालिका के कितने वार्ड है पता है आपको? नगर पालिका के जो है 25 वार्ड है। अच्छा, तो क्या प्रमुख समस्या है यहाँ की? क्या जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा की जो नीति है वो ठीक नहीं है, तो क्या ये नीति काम करेगी कि यहाँ की नीयत काम करेगी? यहाँ जो है विकास के नाम का जो ढिंढोरा पीट रही है भाजपा, तो चाहे गौशालाओं की स्थिति देख लीजिए, चाहे पाठशालाओं की स्थिति देख लीजिए, बेरोजगारी की स्थिति देख लीजिए, सबका विकास ऐसा है कि सब सड़क पे है। ये तो आपके कांग्रेस से हैं आप? जी हाँ। आपकी भी स्थिति कुछ ठीक है नहीं? स्थिति हमारी बिल्कुल ठीक है। गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ हमारा कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा ना, कहीं उधर से रिलेशन तो नहीं है? ना। ठीक है। तो भाजपा ये कह रही है कि उसकी विकास की जो नीति है वो हावी है, उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगा दी है। अब आपका कैंडिडेट पिछली बार भी जीता था और आपके हाथ से निकल गया, तो ये निकल क्यों जाता है? आप लोग जीत जाते हैं फिर कैंडिडेट आपका निकल जाता है। देखिए, भाजपा जो बोलती है ना विकास हो रहा है, सचमुच विकास हो रहा है, और हम इनके विकास की तारीफ करें या निंदा करें, इनका विकास जानते हैं किस में हो रहा है? आज चाहे अखबार में देख लीजिए, सिर्फ न्यूज चल रही है, विज्ञापन चल रहे हैं, अपराधियों का महिमा मंडन हो रहा है, और इनके पास विकास गिनाने के लिए कोई विकास के जिससे आम जन को कोई फायदा हो वो कुछ नहीं। तो क्या निकाय चुनाव में भी ये मुद्दे रहेंगे क्या जिसकी बात आप कर रहे हैं, या यहाँ के मुद्दे होंगे? यहाँ के मुद्दे आप जानते हैं क्या है, आप किसी पे बात कर सकते हैं क्या? जी, निकाय चुनाव देखिए बेसिक तौर से नाली, खड़ंजा और लोकल स्तर का चुनाव होता है। यहाँ नगर की एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था का चुनाव होता है। हम यहाँ के लोकल स्तर पे हमारा जो प्रत्याशी भी होगा, जो हमने अभी तक भी प्रत्याशी बनाए और हम जीते, क्योंकि हमने क्षेत्र की, यहाँ लोकल की समस्याओं को समझा और उस हिसाब से हमने काम किया। तो अगर इतना सब हुआ, पिछली बार आप जीते भी, तो क्या जरूरत पड़ गई कि आपको जिलाध्यक्ष बदलना पड़ा चुनाव के ठीक पहले? देखिए, तो समीकरण देखा जाता है कि क्या जरूरत है। जैसे समीकरण, जाति समीकरण देखना, व्यापारियों का समीकरण देखना, बेरोजगारी भाजपा का ये आरोप सही है कि आप लोग जाति की राजनीति करते हैं? नहीं, जाति की राजनीति तो आपको दिख रही है ना कैसे करते हैं। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते हैं, व्यापारियों की, किसानों की, बेरोजगारियों की ये करते हैं। इसको डर क्यों लगता है? अध्यक्ष के जो पुराने कार्यकाल है उस पर सवाल उठाने पर डर क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं, सबको मौका देने के। दो बातें बताइए जो गलत हुई है या आपको लगता है कि काम नहीं हुआ यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ सब कोई काम नहीं। देख लीजिए नगर पालिका में क्या काम, दुकानदारों को तोड़ना,
बेरोजगार करना, इसके अलावा बताइए टूटी है, नई दुकानें बनी नहीं है। बेरोजगारी का फैलाने का कार्य है इनका। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तोड़ना सीखा है, सिर्फ तोड़ना, चाहे दुकान तोड़ो, आदमी तोड़ो। क्या ये कहना ये है क्या कि जो अखिलेश यादव जो है, मुलायम सिंह यादव, उनका परिवार तोड़ने का भी आप आरोप लगा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं यहाँ नगर पालिका मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ नगर पालिका मुद्दे की बात कर रहा हूँ। नगर पालिका जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए, परिवार तो है ही नहीं ना, योगी का है परिवार, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जानेंगे। ये बात मैं ले लेता हूँ। आपको क्या लगता है, जो बातें कर रहे हैं, एक तो आपका कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाता नगर पालिका में, और जीतता तो आप उठा लाते हैं। देखिए, कैंडिडेट हमारा नहीं जीता पिछली बार में, इसके पहले नहीं जीता, वो अलग विषय है। कैंडिडेट नहीं जीता, कैंडिडेट भाजपा में आया तो आपको मालूम है, कैंडिडेट भाजपा में आ गए, सब कुछ विकास अगर जिसको दिखाई पड़ेगा वो भाजपा में आएगा, क्योंकि विकास घर हम नहीं तोड़ते, घर हमने नहीं तोड़ा, वो खुद आए और उनको लगा कि नगर पालिका का विकास कैसे होगा, क्योंकि विकास की बात तो योगी बाबा करते हैं ना, विकास की बात मोदी जी करते हैं ना, विकास की बात उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार करती है, तो उनको लगा कि भाजपा की सरकार में नगर का विकास अच्छा हो सकता है, उसका नमूना करके दिखाया। एक मिनट, उसका विकास उन्होंने करके दिखाया, नगर पालिका ने विकास किया है। अगर किसी को शायद आंखें नहीं होंगी, नहीं दिखाई पड़ता, मुझे नहीं मालूम। ये ट्रैफिक चौराहे का विकास देखें, जाम से भरा पड़ा रहता था, आज किस तरह का बन गया है वो शायद दिखाई नहीं पड़ता। राम घाट में फुट ओवर ब्रिज बन गया, वो दिखाई नहीं पड़ता। परिक्रमा मार्ग में पूरा जो है कवर्ड हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ से पूरा ये रास्ता किस तरह से चौड़ा सुसज्जित हो गया, वो दिखाई नहीं पड़ता। रोड की जिला मुख्यालय में एक्सीडेंट की समस्या तो दूर नहीं हुई, आप तो आवाज उठा चुके हैं। एक मिनट उस विषय को और सुनिए। विकास देखना है तो यहाँ नगर, आप एसडीएम कॉलोनी का पीछे का हिस्सा जो नगरीय क्षेत्र नहीं था, और नगर में जैसे ही शामिल हुआ, जल भराव की कितनी बड़ी समस्या वहाँ होती थी, उसको दूर करने का काम किसने किया? नगर पालिका ने किया। कोई तो कह रहा था कि आप लोगों ने सिर्फ ढक दिया ना, अंदर तो मच्छर रही है ना। ढक नहीं दिया, वहाँ नाला बना, वहाँ पानी निकासी की समस्या दूर हुई, लेकिन सब काम एकदम से नहीं हो जाता। ये बड़े काम है, क्योंकि बड़ा क्षेत्र शामिल हुआ है नगर पालिका में। मुद्दा जो था ओवरलोडिंग का, नगर में कई एक्सीडेंट होते हैं, कब वो नो एंट्री खुल जाए, कब ना खुले, जिला मुख्यालय है, इस पे तो कोई जीत हासिल हुई नहीं। अभी बिना नंबर प्लेट घूम रहे हैं। नो एंट्री का टाइम बदल गया है, बहुत अच्छा हो गया है, और बाईपास रोड का भी कर दिया है नितिन गडकरी जी ने ऐलान, जल्द से जल्द बनेगा। काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, सपा वाले खाली गाल बजाएंगे बस, और ये अपनी जातिवाद की राजनीति करेंगे। अध्यक्ष बना तो फिर उसी जात का बना। नहीं तो ये काल वाला जो बोल रहे हैं, तो इनका तो यही कहना है ना कि एयरपोर्ट हमने दिया तो शुरुआत तो आप कर दे रहे हैं। एयरपोर्ट पूरा हमने बनाया 90%, शुरुआत करने से क्या होता है? घोषणा करने से कुछ होता है? ठीक है। यहाँ कुछ शुरुआत किसने किया भैया एयरपोर्ट की? एयरपोर्ट ने तब सरकार ने नहीं उसको शुरू किया था, चालू भी तो नहीं करा पा रहे। प्राइवेट व्यक्ति ने उसको बनाया था। उसको आज उत्तर प्रदेश सरकार उसको एक बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाने जा रही है। वो अब कुछ आम लोग भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या मुद्दे होंगे आम आदमी, क्या मुद्दे? देखिए, ऐसा है, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्रकूट जिले पर लगभग हर सत्ता के समय ब्राह्मणों का लगातार शोषण होता रहा, और आज भी बहुत तेजी से ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। आप घटना देखिए सिमरदहा की, कौन से बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, किस पार्टी के नेता गए हैं वहाँ? वो कोई आक्रांता था, उसके साथ गलत हुआ है। विशेष तौर पे आप बोल रहे हैं? विशेष तौर पे बोल रहा हूँ। 14% वोटर है ब्राह्मण यहाँ आपके चित्रकूट जिले में, और मैं ब्राह्मणों की आवाज उठाता हूँ। परिषद है हमारा, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद है। बताइए क्यों चुप्पी साध गए? अगर कोई पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, इस चीज का जवाब दे। क्या ब्राह्मणों ने आपको वोट नहीं किया? किस पार्टी को वोट नहीं किया? लेकिन अब जो है यह तय अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद करेगा कि 14% मतदान कहाँ पड़ेगा। ये 14% जो मतदान है, आप काफी अनुभवी हैं, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ये क्या, ये जो निकाय चुनाव का प्रभाव करेगा? क्योंकि न कोई कैंडिडेट है, न कोई मुद्दा है, और जो ये विषय बोल रहे हैं वो भी लगातार। देखिए, ऐसा है कि कभी भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। देश और समाज और सामाजिक समरसता की बात भारतीय जनता पार्टी सब दिन करती आई है, और जहां समाज का हित होगा और देश का हित होगा, वहां ब्राह्मण समाज जाता है। ब्राह्मण समाज ने कभी अपने जाति स्वजाति हित की बात नहीं की। ब्राह्मण के महापुरुषों ने सब दिन त्याग और बलिदान के लिए बात किया है, और हम सब उसी त्याग बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कुछ मुद्दे और ले लेता हूँ। मेरे साथ संजय हैं, जो कि पत्रकार भी हैं। संजय, यहाँ के मुद्दे क्या हैं निकाय चुनाव के? आप कवर करते हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला करते हैं? देखिए, चुनाव तो यहाँ पर बहुत तेजी से होने वाला है। बाहुबलियों का भी चुनाव है और बिना पैसे वालों का भी चुनाव है। अब जनता को तय करना होगा कि वो किस मोड़ पर जाती है, क्योंकि बाहुबली पहले भी हावी रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, और आज भी हावी हैं। कहते हैं कि मौजूदा जो स्थिति चुनाव की चल रही है वो 5 करोड़ की चल रही है,
5 करोड़ रुपए की मौजूदा स्थिति जो चुनाव की है वो चल रही है। मतलब जिसके पास पैसा होगा वो चुनाव की लहरों पे बहेगा। तो कुल मिलाकर जनता को खरीदने का काम शुरू है कि पहले उसको खरीदो और फिर उससे पैर मिंजवाओ, किसी भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि काम हुए हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अभी तक जो काम हुए हैं, जैसे देखिए एक वो ले लीजिए कि जैसे ग्राम प्रधान में एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, किसी भी पहले जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ वो अगले 5 साल तक चलता है। तो कुछ लोगों ने गुपचुप तरीके से ये बताया कि भैया अभी तक जो काम हुए अखिलेश सरकार के काम हुए। मैंने कहा कैसे हुए? क्या वो जो प्रोजेक्ट पास करके गए वही हुआ? बस अड्डा देखिए बना, उसको चालू नहीं करा पाए। ओवरब्रिज एक ही बन के रह गया, दूसरे ओवरब्रिज की डिमांड थी वो भी नहीं पूरा हो पाया। रेलवे का ओवरब्रिज एक होगा वो भी नहीं तैयार हो पाया। तो इस तरीके के तो ये कई तरीके की चीजें हैं। देखो आपसे मैं उत्तर आपसे ले लेता हूँ, ये ओवरब्रिज क्यों लटका दिया आपने? और इनका जो कहना है बहुत सारी चीजें आप उसी समय की आप लोग माला पहना रहे हैं, आप लोग आता उद्घाटन कर रहे हैं। चलिए, ये तो कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। काम किसके समय पूरा हुआ, काम किसने चालू का विषय ये नहीं है। विषय सरकारें हैं, आती जाती हैं, काम विकास की योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन योजना घोषित करना उसको पूरा करना दोनों में बड़ी बात होती है। तमाम सारी घोषणाएं बहुत सारे लोगों ने कर गए, लेकिन वो बन नहीं सका, पूरा नहीं कर सके, अधूरी लटकी रही। रसिन का पानी की समस्या बहुत आती है, यहाँ की गंदा पानी आता है। आप लोग प्याऊ की व्यवस्था भी नहीं कर पाए इतने दिनों में, भीषण गर्मी है, इस तरह की दिक्कतें कैसे सॉल्व? पानी की समस्या धीरे धीरे सरकार हमारी दूर करने जा रही है। हर घर नल योजना आपको मालूम है चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में होगी ना, नगर शहर और ग्रामीण सब जगह है। शहर के लिए भी है, शहर में भी है, ग्रामीण का क्या होगा? ये तो अभी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही वहाँ टैंकर और उससे पानी पहुँच रहा है। और रही रेलवे के पुल की बात आपने किया, तो रेलवे का पुल का अब वो उसका काम प्रारंभ होने जा रहा है। उसकी जो समस्या थी रेलवे विभाग की ही अपनी गलती थी। उसका जो डिजाइन किया गया था तब चूंकि यहाँ विद्युत लाइन नहीं थी, और जब पुल बनने को हुआ तो विद्युत लाइन उसके नीचे से जाने लगी। पुल का जो डिजाइन हुआ था वो नीचे था, उस डिजाइन को ऊपर करने का ठेकेदार के और रेलवे विभाग के बीच में विवाद चल रहा था। वो हाईकोर्ट चला गया था, क्योंकि जो ठेका उसको जितने पर मिला था, अगर उसको ऊंचा कर रहा था उसको ज्यादा पैसा लग रहा था। सुनने में एक चीज आ रही है अध्यक्ष जी कि आपने भी अप्लाई किया है इलेक्शन के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, क्या सही है? हमारे यहाँ अप्लाई की कोई बात नहीं है, न हमारे यहाँ कोई आवेदन दिया जाता है। अप्लाई होगी, हमारा संगठन जिसको चाहेगा उसको तय करेगा, वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ चुनाव हमारे यहाँ दिनेश जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, इन्होंने भी अप्लाई किया है। इन्होंने भी पार्टी और आ गई है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, बीएसपी से आए हैं, जिलाध्यक्ष हैं। आपकी पार्टी के नगर निकाय के जो वो होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो प्रभावित क्यों नहीं कर पाते? क्यों आप लोग पीछे हो जाते हैं? क्यों आप लोग मुद्दों पे नहीं बात कर पाते? कुछ है मुद्दे यहाँ के? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी सेंट्रल में और स्टेट में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसके पहले 2017 के हुए निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया था। बहुजन समाज पार्टी का इसके पहले भी चेयरमैन आपके मानिकपुर में, आपके राजापुर में और आपके यहाँ शहर में भी हमारे जो कैंडिडेट थे वो रनर पोजीशन में थे और दूसरे नंबर में थे। तो ऐसा कहना अस्वाभाविक होगा। जब मुद्दे क्या है नगर निकाय के, अगर एज अ बसपा के जिला अध्यक्ष कैसे देखते हैं मुद्दों को? 5 ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसपे आप लड़ाई लड़ेंगे? कुछ ऐसा है? मुद्दे तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये रोडवेज बस स्टैंड है, तो पेयजल की समस्या से जूझ रहा है पूरा रोडवेज बस स्टैंड। कहने को है कि यहाँ पर जो चेयरमैन है, जो मौजूदा चेयरमैन है, उनके खुद के हालात ऐसे हैं कि वो पानी नहीं मुहैया करा पा रहे लोगों को, रोजगार नहीं मुहैया करा पा रहे, स्वास्थ्य की जो समस्या है, उसकी सफाई की समस्याएं हैं, वो भी पूरी तरह चौपट है। मैं एक चित्रकूट गया था तो वहाँ पर जानवरों का अंबार लगा है, पूरी गंदगी है, वहाँ की भी वो सफाई नहीं करा पा रहे हैं। शुद्ध पेयजल अगर आप उसमें जाएंगे बरसात के दिनों में तो पूरा गंदा पानी आ रहा है। शिक्षक कोई व्यवस्था नहीं है। जो मानवर कांचीराम साहब शहरी आवास योजना के तहत जो आवास बनाए गए थे, भाजपा ने कोई काम नहीं किया है, खाली कहने को ढिढोरा पीटते। अगर किसी ने गरीबों के हित में काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो मानवर कांचीराम शहरी आवास योजना है, जितना प्लान, जितना बजट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, उसको कायाकल्प पुताई नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं करा पा रहे। आप देखिए, अभी मैं मुद्दों पे बात कर लेता हूँ, हमारे पास शॉर्ट टाइम है, हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। अगर तो ऐसे कौन से विषय हैं जो नगर पालिका के चुनाव को प्रभावित करेंगे और समाजवादी पार्टी उन बिंदु पे लड़ेगी? ऐसे कौन से 5 काम हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है सर्व समाज की पार्टी है, सबसे पहली बात ये है। और जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो नगर पालिका परिषद कर्मी में साफ सफाई की मेन व्यवस्था देखेगी। मुद्दे में ही जीतती चली और जो इसमें जो अभी अपने कार्य में जीतते चली आ रही है। 3 बार से सपा ही बैठालती है चेयरमैन और सपा का ही झंडा लहराता है। इसलिए जो काम करती है जमीन पे स्तर पे काम करती है, चाहे पेयजल हो, नाली खुली पड़ी हो, चाहे रोड पे अतिक्रमण हो, ज्यादा अतिक्रमण है तो व्यापारी को व्यापार दे के अतिक्रमण हटाती है, ऐसा नहीं उसको तोड़ने का काम करती हो। बीजेपी सरकार सिर्फ तोड़ने का, व्यापार तोड़ने का कार्य करती है। बीजेपी अगर तोड़ने का काम करती है तो आप लोग जोड़ लेते, आप लोग कुछ जोड़ने का काम कर लेते तो शायद कुछ सीटें आ जाती है।
देखिए, कांग्रेस का ये उसूल है कि यानी बेरोजगारी दूर करना और व्यापारियों के लिए जो है पहले व्यवस्था करना, व्यवस्था के बाद जो है फिर कोई काम करना। ठीक है, तो आप लोग तोड़ने का काम क्यों करते हैं भाई? ये जब आपकी सरकार है प्रदेश में, केंद्र में, तो आप लोग जोड़ने का काम करिए ना, लोग तोड़ने का काम करे, ऐसा कह रही है। लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। जातिगत बात करते हैं, माफियाओं को शरण देते हैं, माफियाओं की पत्नी को टिकट देते हैं, यही सपा बसपा वाले। फिर कहते हैं विकास नहीं होता। विकास आप ऐसे जनप्रतिनिधि चुन कर आएंगे तो विकास कहाँ होगा? ये लोग सपा बसपा के लोग हमेशा ददुआ, टोकिया, मुस्लिम माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं योगी जी? इसीलिए इन्होंने माफियाओं की सूची नहीं जारी की। और एक चीज बता दूं, अभी तक नगर पालिका में न्यूड्यूज का कोई पैसा नहीं लगता था। विकास इनका ये है कि इस बार नगर पालिका में 200 रुपया लग रहा है न्यूड्यूज का। एक प्रश्न जनता की तरफ से आ रहा है कि आपकी सरकार में खोख का हॉस्पिटल बना शुरू नहीं हो पाया, जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाएं हैं जिसपे सदर विधायक लगातार विधानसभा में तू मैं करते रहते हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो ये आखिर जिला कमजोर क्यों है? अस्पताल में आप जाके पहले देखो, आप देखिए अस्पताल की कितनी अच्छी आज व्यवस्था है। मरीज किस तरह से वहाँ जाता है और खुश होकर के लौटता है, किस प्रकार से 24 घंटे उसकी जांच हो जाती है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है। अस्पताल में जो सुविधाएं अस्पताल से लोगों को चाहिए वो सब मिल रही है। जिम्मेदारी ले रहे हैं? जिम्मेदारी नहीं, आप डॉक्टर क्यों नहीं आ पा रहे? डॉक्टर जितने उतने आएंगे। इस पर पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, इसलिए डॉक्टर नहीं आ पा रहे। डॉक्टर जब है नहीं तो कहीं से फायदा थोड़ी होंगे। अच्छा, एक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। गाय वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गाय को भोजन कराते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, 4 गाय खाएगी, 40 लाख का पेमेंट होता। आप चल के यहाँ देख लीजिए, कहीं गौशाला नहीं बना हुआ है, कहीं पर गौशाला नहीं है। आप यहाँ गाय चेक करवा लीजिए, पूरा ठंडी में गाय को भोजन नहीं मिला। गाय का मुद्दा तो बहुत लिखते हैं ना आप, ये इसका क्या आरोप सही है क्या? गाय किसी ठीक नहीं है क्या? देखिए, सरकार गाय पे ही आई थी और गाय पे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये हकीकत है कि कहीं भी गौशालाएं बराबर पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। एक दिक्कत हमेशा रही है, सरकार एक करके बोलिए, मैं फिर से आ रहा हूँ और मैं एक बात कर रहा हूँ। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि एक मिनट देता हूं मैं, करबी नगर पालिका के किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मैं ये एक मिनट में जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से पूछ लेता हूं, कौन बोलेगा आपकी तरफ से? बता दीजिए, आप बोलेंगे? अच्छा, आप ये बताइए कि किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी? देखिए, सफाई प्रमुख चीज से। आज गली गली में गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा निकाल के सड़क पे डाल दिया जाता है। बिजली की समस्या, आए दिन ट्रिप होती है लाइट, जो समस्या है। सफाई की समस्या, सफाई कर्मी 9 बजे आएगा, वो पूरे घर में धूल उड़ाएगा। और शिक्षा को इन्होंने कसम खा रखी है भाजपा वालों ने कि शिक्षा को चौपट ही कर देना है। पानी की समस्या, हर मोहल्ले में, आए दिन मोहल्लों में समस्या होती है, पानी नहीं आ रहा। हाउस टैक्स, रोड, ये लोग रोड बनवा देते हैं, उद्घाटन करते हैं, रोड नहीं बनी रहती। हाउस टैक्स लेना है कि माफ करना? हाउस टैक्स माफ करना है, साफ करना है। हाउस टैक्स में बहुत सी महंगी हुई है हाउस टैक्स। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस किन बिंदुओं पे चुनाव लड़ेगी? पहला मुद्दा तो हमारा शिक्षा होगा। इस समय शिक्षा पूरी तरह से चरमराई हुई है। आप चले जाइए किसी विद्यालय में, आप जो है राजकीय। अच्छा, आप लोग शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने प्राइवेट स्कूलों की लूट के बारे में नहीं बताया। ऐसा क्यों? डरते हैं क्या? शिक्षा का मामला प्राइवेट हो या सरकारी हो, दोनों है, और उसका राजनीतिकरण हो रहा है। शिक्षा, यही जिले में बहुत सारे ऐसे स्टेशनरी की दुकानें जहाँ हजारों हजार रुपए किताबों के लिए जा रहे हैं, स्कूलों का सिंडिकेट चल रहा है, उस पर अब कोई बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, डर लगता है क्या आपको कि विद्यालय और उन पुस्तकालयों से सीधा कंसर्न होता है, और वो महंगी किताबें वहाँ से बेचवाते हैं, उसका मोटी रकम लेते हैं, पार्टी वाले लोग भी लेते हैं उससे। सरकार है, पूरी तरह से सरकार है। और यहाँ पर पानी की समस्या, पानी की निकासी की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या। आप अस्पताल चले जाइए, कोई भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी की बात अलग, अध्यक्ष जी कह रहे हैं खुश होकर लौटता है, कहीं नहीं लौटता है, परेशान होते हैं, पर्ची लिए घूमते रहते हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिलता। सही करेंगे ना मेरे साथ? सुनिए 5 ऐसे बिंदु, क्योंकि और सबसे मेरी बात हुई, भाजपा कौन से ऐसे 5 बिंदु जिन पे चुनाव लड़ने वाली है? चुनाव हम अपनी जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनके आधार पर लड़ने वाले हैं। मोदी और योगी सरकार ने
लगातार विकास का काम किया है, सड़कें उपलब्ध कराई हैं, पर्यटन का विकास किया है। लगातार पर्यटक आप देख लीजिए, आप लगातार यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। होटल, लॉजिंग, फूडिंग के व्यवसाय जनरेट हुए हैं, खुले हैं और लगातार यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप देखिए कि लोगों को लोन मिल रहा है, लोगों को रोजगार के साधन मिल रहे हैं। बिंदु क्या नगर निकाय के हैं? नगर निकाय की बिल्कुल है। आपने सारे बिंदु बोले, लेकिन आपने मौजूदा अध्यक्ष के काम के बारे में एक बात टाल ठोक करना बोला कि अच्छे काम एक बार मौजूदा अध्यक्ष ने अच्छे काम किए हैं, ठीक है। जो भारत सरकार की नीतियां उनको लागू किया है और आगे जो बनेगा वो और अच्छे से लागू करेगा। यहाँ की मेजर प्रॉब्लम भाजपा क्या मानती है करबी मुख्यालय की, नगर पालिका की ऐसी कोई अभी मतलब कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। पहले तो सपा वालों से पूछे कि यादव के अलावा उनको जिला अध्यक्ष नहीं मिला क्या? केवल एक ही विषय हुआ ना उनका। व्यक्तिगत कैसे विषय हुआ? तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि आपको मुख्यमंत्री ठाकुर के अलावा कोई नहीं मिला। ऐसा बात नहीं है। हमारे हर प्रदेश में अलग अलग जाति कोई विषय नहीं हुआ ना। अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जाति की यादों से इतर मैं आ रहा हूँ, मैं यादवों यहाँ यादव आपके मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमें क्षत्रिय होने पे गर्व है। तो क्या अंतर क्या रह गया? जात पर गर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जात का बने। समीकरण बना रहा ना, समीकरण बनाए ना, ब्राह्मण बनाए ना। ठीक है। बसपा से पूछ लेता हूँ मैं, 5 ऐसे बिंदु कौन बोलेगा आपकी तरफ से? आप बोलेंगे किन बिंदुओं पे चुनाव लड़ने वाले हैं? सारी पार्टियों ने अपने बता दिए, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले भ्रष्टाचार जो मौजूदा चेयरमैन है यहाँ पर, उन्होंने आरसीसी के ऊपर आरसीसी बना दिया। पहली बात तो जो उन्होंने भ्रष्टाचार, भाजपा के ना जीते तो सपा से थे ना, तो क्या दोनों आज कहाँ पर है वो? आज कहाँ पर खड़े हैं वो जो पॉलिसी बता रहे हैं और अगर जो बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे होंगे सब, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा चेयरमैन के भ्रष्टाचार का उजागर बहुजन समाज पार्टी द्वारा बनाए गए मानव कांचीराम शहरी आवास योजना को डेवलप करना, विकास करना, यहाँ पर जो चिकित्सा की सुविधा है, यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो एक शिक्षा के रूप में जो एक बड़ा माफिया यहाँ पर सक्रिय है, जिसके विषय में शिक्षा माफिया है, उसमें कोई एक बोला आपने, एक व्यक्ति विशेष नहीं, उसमें जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनके नाम आप सब लोग जानते हैं। किस पार्टी में हो? शिक्षा माफिया किस पार्टी में? सभी ऑलरेडी सब लोग भाजपा में बिलोंग, सब लोग भाजपा में हैं, सब लोग भाजपा में हैं, बड़े पद में। हम नाम नहीं ले रहे, बड़े पद में, बहुत बड़े। शिक्षा माफिया आप लोग शिक्षा माफिया पाल रहे हैं क्या? शिक्षा माफिया पाल रहे हैं? शिक्षा माफिया नहीं, देखिए, नगर पालिका का चुनाव शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं है। नगर पालिका का मेन चुनाव है लाइट व्यवस्था, नाली व्यवस्था। शहर में हमारे चित्रकूट जिले में हमारे अभी हिंदी खबर की नगर निकाय के चुनाव की जो एक कवरेज है, यहाँ पे हमने जानने का प्रयास किया कि क्या मुद्दे हैं, क्या प्रमुखताएं हैं और पार्टी क्या सोचती है, ये आपको पता लग गया है। चुनाव में जो सियासी पारा है वो प्रदेश की राजनीति के मुद्दों से भरा पड़ा है, लेकिन विपक्ष इस बार घेरना चाहती है स्थानीय मुद्दों पर। भाजपा के ऊपर कई आरोप लगे हैं। भाजपा वालों ने कहा है कि विकास के मुद्दे पर ही वो आगे लड़ेंगे और जीतेंगे और अपना खाता खोलेंगे। सपा का कहना यह है कि अगर जीते तो भागने नहीं देंगे अपने कैंडिडेट को, और बसपा का कहना यह है कि हम इस बार जीत हासिल करेंगे। क्या कुछ होगा, रिजल्ट ये आने के बाद पता लगेगा। मिलते हैं किसी एक और नगर पंचायत में और जानते हैं कि चित्रकूट के नगर निकाय का क्या रुख है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अनुज हनुमत, हिंदी खबर, चित्रकूट।